तरफ से स्वागत करो। हमारे बीच मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार श्री बना गुप्ता जी का स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्प के साथ हम कर रहे हैं। पुष्प के साथ तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहे। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय आपका हम स्वागत पुष्प के साथ कर रहे हैं। तालियां लगातार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय हमारे बीच आपका सर हम स्वागत करते हैं पुष्प के साथ। एक मिनट हम बोलेंगे। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय हम आपका भी स्वागत करते हैं पुष्प के साथ। आदरणीय सचिव महोदय श्री विनय चौधरी सर का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नियुक्ति पत्र के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आप सभी चयनित चिकित्सकों को सौंपी जा रही हैं। आज के इस खास दिवस पर ईमानदारी के साथ हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए उद्देश्यों को पूरा कर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। आइए इसी उद्देश्य के साथ, इसी आशा के साथ ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे बीच माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री महोदय एवं हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण से सम्मानित अतिथियों से सादर निवेदन दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। सर मत उठिएगा। दीप प्रज्वलित कर झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह का ये विधिवत शुभारंभ जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका जोश बताएगा कि आप कितने तैयार हैं अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में जाने के लिए और वहां सफलता हासिल करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए। ईश्वर से यही दुआ मांगते हुए कि ईश्वर हमें अपने मंजिल को प्राप्त करने में हर कदम पर सहायता प्रदान करे। ईश्वर से यही दुआ है कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दबकते रहें और जग को रोशन करते रहें। इस रोशनी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का एवं हमारे सभी सम्मानित वरीय पदाधिकारीगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि एवं हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और आप सभी हमारे जो भविष्य के हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र के लिए जाने के लिए तैयार हैं, आप सबके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए और विषय वस्तु में प्रवेश कराने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री अरुण कुमार सिंह सर, आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार। झारखंड राज्य के आयुष क्षेत्र अंतर्गत संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय मंत्री श्री बना गुप्ता जी, समारोह में हमारे आदरणीय सचिव श्री सुखदेव सिंह जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव राजीव मिश्रा जी, सचिव विनय जी, हमारे आयुष के नोडल पदाधिकारी उमेश जी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे डायरेक्टर चीफ साहब, उपस्थित अन्य चिकित्सक बंधुओं, गुजरात से आए बहुत ही हमारे परम मित्र मनोज तिवारी जी, जो बहुत बड़ी सौगात लेकर आए हैं, और पत्रकार बंधु, आज का दिन राज्य के आयुष प्रक्षेत्र का एक तारीखी दिन है, जब एक साथ हम 217 आयुष के चिकित्सकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। 20 यूनानी डॉक्टर हैं, 35 आयुर्वेदिक हैं और शेष 162 होम्योपैथी प्रक्षेत्र से हैं। आयुष का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हम बीमारी होने के बाद उपचार करते हैं, अधिकांश मामलों में आयुष के जीवन की शैली है, कैसे बेहतर जीवन गुजारा जाए, क्या रोजमर्रा होनी चाहिए, किस प्रकार से हम योग का लाभ उठाकर अपने शरीर को बेहतर और तंदुरुस्त रख सकते हैं, और तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त मस्तिष्क है, और तंदुरुस्त शरीर मस्तिष्क है तो सोच भी हमारी बेहतर होगी। तो ये जो आयुष चिकित्सकों का आज हम लोग पदार्पण करवा रहे हैं राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में, इनके द्वारा सर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है 267 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उनका संचालन हम करवाएंगे। 50 की वैकेंसी अभी बाकी है, तो फिर हम लोग विज्ञापन करके सिलेक्शन करेंगे, और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में ही अवस्थित हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में जो राज्य सरकार का संकल्प है, उस दिशा में हम ठोस और प्रभावी कदम उठा पाएंगे। आज ही के अवसर पर हम MOU करने जा रहे हैं प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के श्री मनोज तिवारी जी, जो श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। 2 जगह पर इनका अस्पताल है, अहमदाबाद में और राजकोट में। तो इनके द्वारा यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि राज्य के 500 बच्चे 18 साल से कम उम्र के और ऐसे व्यक्ति जो 18 से 65 साल के बीच जिनकी आयु है, ऐसे 500 लोगों का ये निःशुल्क अहमदाबाद में और राजकोट में उनका इलाज करेंगे। मात्र उन्हें आने जाने की सुविधा सरकार प्रदान करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में हम कैबिनेट प्रस्ताव देंगे, जिन्होंने विस्तृत किया इस प्रस्ताव को, और अब यह योजना आज आरंभ होने जा रही है। आज ही हम MOU करने जा रहे हैं, और ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए सरकार 10,000 रुपये देगी उनके आने जाने के लिए, और उसी प्रकार से 18 से 65 वर्ष के भी जो हमारे जो हार्ट से प्रभावित हैं, हृदय रोग से प्रभावित हैं, उन्हें भी हम आवागमन की सुविधा के क्रम में 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराएंगे। सर, आयुष के प्रक्षेत्र को विकसित करने की दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैसे पंचकर्म केंद्र भी 10 स्वीकृत किए गए हैं। पंचकर्म केंद्र का भी
निर्माण कार्य शुभारंभ होगा, लेकिन तत्काल उनके आसपास जो भवन उपलब्ध है वहाँ पर पंचकर्म क्रिया, ताकि लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके, इस दिशा में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देवघर में इसमें कार्य संचालन आरंभ कर दिया गया है। आयुष चिकित्सालय हॉस्पिटल की भी स्थापना के लिए रिंगबाज में 1 एकड़ जमीन अलॉकेट की गई है और भारत सरकार का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार भी अपनी राशि लगा रही है। कैसे आयुष प्रक्षेत्र को विकसित किया जाए, आयुष प्रक्षेत्र में शिक्षा को भी विकसित करने की दिशा में, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, उस दिशा में भी हम लोग ठोस कदम उठा रहे हैं। तो ये आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। हमारे 217 आयुष के चिकित्सकों को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस उद्देश्य से आप लोगों का चयन किया गया उस उद्देश्य में आप दिन रात एक करेंगे। 40% इसमें हमारी महिला चिकित्सक हैं और 60% पुरुष चिकित्सक हैं। तो ऐसा नहीं हो कि टेरेंस से घबरा करके महिला चिकित्सक जो हैं वो थोड़ा हिचकिचाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य के आप सभी राज्य के ही नागरिक हैं, तो राज्य के ही रहने वाले हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको ऐसी जगह पर पोस्ट किया जाए ताकि आपको कन्वीनियंस हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वागत संबोधन और साथ ही विषय वस्तु पर आपने प्रकाश डाला है। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अरुण कुमार सिंह सर। बदलता आयुष, जी हाँ, कैसे आयुष का गठन हुआ और राज्य सरकार ने इसमें कितनी तरह से महत्वपूर्ण सहयोग दिखाया है तथा आयुष में बीते कुछ वर्षों में कैसे इसका विकास हुआ, उससे संबंधित समस्त जानकारियों को समेटते हुए हमने एक वीडियो तैयार की है। आइए नजर डालते हैं इस शॉर्ट ऑडियो विजुअल पर। प्रेरणा दे रहे हैं। योग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। प्रतिदिन करीब 4000 लोग हर जिलों के योग केंद्रों में आकर योगाभ्यास कर रहे हैं, जिनकी ट्रैकिंग के लिए योगा ऐप विकसित किया गया है। आयुष निदेशालय के सभी लोग झारखंड को रोग मुक्त बनाने की दिशा में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह शनिवार के दिन एक डिजिटल मीट किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है एक दूसरे को जानना और अगर किसी को कोई भी समझ सकेंगे। हर साल आयुष मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में आयुष से होने वाले फायदे की जागरूकता फैलाई जाए और साथ ही उन्हें मुफ्त में विभिन्न बीमारियों की दवाइयाँ दी जाए। डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए एक वेब पोर्टल का निर्माण हुआ है, जिससे वो घर बैठे आसानी से प्रोविजनल परमानेंट रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल कर सकते हैं। आयुष विभाग ने राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। बिल्कुल, हर दिन नई नई उपलब्धियों के साथ बदलता है, बदल रहा है आयुष। आज के इस शुभ दिवस पर जब आयुष के डॉक्टर्स के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है, इनकी खुशियों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन शब्दों में ढाल पाना मुश्किल है। हर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, माननीय मंत्री जी के प्रति, पदाधिकारीगण के प्रति अपनी खुशियों को जाहिर करना चाहता है, अपने अनुभव शेयर करना चाहता है। कुछ 2 लोगों को हमने चयनित किया है कि आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको रिप्रेजेंट करें और अपने अनुभव आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर हमारे बीच शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सविता सिंह, आप आए और अपने अनुभव हमारे बीच रखें।
जोहार नमस्कार। The Honorable Chief Minister Sri Hemant Soren sir, the Honorable Health Minister Sri Banna Gupta sir, other dignitaries and my dear colleagues present over here. I am Dr. Savita Singh. I am a homeopathy doctor. I belong to Saraikela Kharsua district. I come from ST reservation quota. Till now, no such appointment had been done in the field of Ayush. We eagerly looking towards the government with the hopeful eye, and today the day has come when I am being given the appointment letter by the present government. इसके लिए हम चिकित्सक आजीवन आभारी रहेंगे और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का हम 100% पालन करने की प्रयास करेंगे। Along with the whole family express my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister and to the Honorable Health Minister for giving me the opportunity. Thank you. Jai Hind, Jai Jharkhand. बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता सिंह, आपने अपने अनुभवों को अपने शब्दों में ढाला और हमारे बीच रखा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंडल जी को, आप आए और अपने अनुभव हमारे बीच रखें। सबकी तरफ से जो खुशियां मिली हैं उनको ये जाहिर कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंडल। मंच पर आसीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम सर और मंच पर आसीन हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर, मंच पर आसीन एडिशनल सेक्रेटरी सर और मंच पर आसीन हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और हमारे एमडी सर, इस सभा में उपस्थित आयुष डायरेक्टर सर और आयुष रजिस्ट्रार मैडम, मैं सभी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। आज आयुष के लिए और आयुष पद्धति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और ऐतिहासिक पल और दिवस है जो हमारे सीएम सर के कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है और मैं दिल से उनको आभार व्यक्त और प्रणाम करता हूँ। 22 साल पहले मुझे एक महान पुरुष ने झारखंड की सौगात दी थी और 22 तारीख 2022 में उनके पुत्र यशस्वी श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इससे बड़ा हमारे लिए सबसे सुखद क्षण क्या हो सकता है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को सलाह प्रकट और आभार करता हूँ और मैं सभी सीएचओ नवनियुक्त सब सीएचओ से मैं आग्रह करता हूँ कि खड़े होकर के सीएम सर को सैल्यूट, प्रणाम और धन्यवाद दें। मैं इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। अब
अपने अनुभवों को, अपनी खुशियों को आपने हमारे समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंडल जी। लगातार हमारे प्रयासों से लोग भारी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में योगाभ्यास में भाग ले रहे हैं। रोजाना HWC में जो योगा हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के द्वारा उनको एक इंस्ट्रक्टर होते हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके देखरेख में योगाभ्यास होता है। उनको ट्रैक किया जा सकेगा विभाग के द्वारा विकसित की गई योगा ऐप के माध्यम से। अब मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया माउस का बटन दबाकर योगा ऐप का शुभारंभ करें। तालियां आप सबकी तरफ से। लॉन्चिंग ऑफ आयुष योगा ऐप। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पेशेंट ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग ऐप का शुभारंभ माउस का बटन दबाकर करें, जिसके जरिए रोजाना HWC में मरीज आ रहे हैं, कितनी बीमारियां हैं, उनको कैसी जानकारियां हैं, सब ट्रैक कर सकते हैं। लॉन्चिंग ऑफ आयुष पेशेंट मॉनिटरिंग ऐप। जीवन दूत ऐप 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए जीवन दूत ऐप के शुभारंभ के लिए एक वीडियो आप चला रहे हैं। जीवन दूत ऐप का वीडियो। झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य सेवाओं तक सामान्य नागरिकों की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए कल्याणकारी प्रयासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण नाम है 108 एम्बुलेंस सेवा। पूर्व से ही राज्यवासियों को मिल रही इस सेवा को और भी जन हितकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है जीवन दूत एंड्रॉइड ऐप। यह ऐप न सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के हालात में मोबाइल द्वारा 108 एम्बुलेंस की बुकिंग को आसान बनाता है, बल्कि वक्त रहते मरीजों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में भी मददगार है। उपयोग की आसान प्रक्रिया से युक्त जीवन दूत ऐप पर एम्बुलेंस की बुकिंग सहित अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके उपयोग हेतु यूजर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके लिए अपने मोबाइल फोन द्वारा जीवन दूत ऐप पर जाएं। स्क्रीन पर खुले इंटरफेस में दिए गए इन ऑप्शन का चयन कर अलाउ करें। बाद में आने वाले पॉपअप को भी इसी प्रकार अलाउ करें। इसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन में हिंदी या इंग्लिश चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब टर्म एंड कंडीशन के पॉपअप पर एग्री करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें कॉल 108 पर डायरेक्ट कॉल एवं साइन इन का और नए रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा। न्यू यूजर पर क्लिक करते ही रिसीव OTP का ऑप्शन आएगा जिसमें अपना मोबाइल नंबर भरकर सबमिट करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो OTP आएगा उसे इस प्रकार भरकर सबमिट करें। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें निर्दिष्ट जानकारियां भरकर उसे सबमिट करने पर साइन इन का पेज खुलेगा जिसमें अपना मोबाइल नंबर व 4 अंकों का पिन नंबर देकर साइन इन करें। अब इमरजेंसी का पेज खुलेगा जिसमें कॉल 108 एवं रिक्वेस्ट एम्बुलेंस के ऑप्शन मिलेंगे। एम्बुलेंस की बुकिंग हेतु रिक्वेस्ट एम्बुलेंस को चुनें। इसके बाद खुले पेज पर आप स्वयं के लिए सेल्फ या अन्य मरीजों के लिए अदर को चुनकर रजिस्टर योर रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद कॉल सेंटर द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर संपर्क किया जाएगा, जबकि आपके द्वारा दिए गए पते या फिर GPS लोकेशन की जानकारी एम्बुलेंस तक पहुंच जाएगी। अब स्क्रीन पर ट्रैक एम्बुलेंस पेज आएगा जिसमें आप एम्बुलेंस नंबर, रेफरेंस ID और जॉब नंबर के साथ साथ
नक्शे में एम्बुलेंस की लोकेशन भी देख सकेंगे। 50 किलोमीटर के दायरे में आप सभी एम्बुलेंस, ब्लड बैंक व सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों की लोकेशन देख सकेंगे। यदि आपको किन्हीं वजहों से बुकिंग कैंसिल करना हो तो आपको कैंसिल के ऑप्शन में जाकर निर्दिष्ट कारण सेलेक्ट कर सबमिट करना होगा। इस ऐप में कुछ अन्य सुविधाएं भी जोड़ी गई है जो स्क्रीन पर नीचे की ओर दिखेंगी। इनमें इमरजेंसी, नियर बाई, प्रोफाइल और मोर के ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आप आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। वहीं मोर ऑप्शन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, हेल्प वीडियो, फीडबैक, हिस्ट्री और लॉगआउट के विकल्प दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में अब नहीं होगी कोई चूक। पूर्ण तकनीकी क्षमता के साथ जुटाए जीवन दूत। बिल्कुल जोरदार तालियां बनती हैं इस जीवन दूत ऐप के लिए, जिसके माध्यम से कई सुविधाएं लोगों तक पहुंचने वाली हैं। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार महोदय की गरिमा में उपस्थिति है, जो स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाकर लोगों तक ये तमाम सुविधाएं पहुंच सके और लोग स्वस्थ रहें, इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। सबको साथ लेकर मैं जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय के लिए और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती, शहीद दिशों गुरु शहीद निर्मल महतो की पवित्र धरती और दिशों गुरु शिबू सोरेन की इस पवित्र धरती में झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति में काम कर रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके सानिध्य में स्वास्थ्य विभाग दिन प्रतिदिन, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वर्तमान सुधार के कार्यक्रम हो, उन सभी चीजों में एक बड़े भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के निर्देश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि हम अपने आयुष चिकित्सकों को माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र दिलवाकर राज्य में जहां मानव संसाधन की कमी हो रही है, उस मानवीय संसाधन की कमी को दूर करने में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। मैं अपने चिकित्सक भाइयों से ये कहूंगा कि आप जब इलाज करने के लिए जाएंगे तो आप हंसते हुए मरीजों के पीठ पे हाथ रख देंगे तो मरीज जो है वो आधा ठीक हो जाएगा। आपने जब कभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी की तस्वीर देखी होगी, कभी मुख्यमंत्री जी को न हताश देखा होगा न निराश देखा होगा, बल्कि जब देखा होगा तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नई ऊर्जा और नए जीवन दर्शन के साथ देखा है। तो चिकित्सक केवल चिकित्सा से ठीक नहीं करते हैं, मेरा ये मानना है। चिकित्सक अपने मधुर वाणी और मुस्कुराते हुए चेहरे से और सेवा भाव से ठीक करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों को स्वास्थ्य की दिशा और दशा को मजबूत करने के लिए निर्देशित करते हैं। और मुझे ये वो दिन भी याद है कि जिस दिन मुझे अपने विभाग का कमान संभालना था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को हमको फोन किया कि देखो जाके धनबाद में कोई चिकित्सक को किसी रोड रोकर ने मारा है, किसी रोड के डकैतों ने मारा है, आप पहले जाइए धनबाद और जाकर उस चिकित्सक का हालचाल जानिए। तो आप समझिए ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि मुझे सुबह 12 बजे कार्यभार संभालना है, लेकिन उनका निर्देश प्राप्त होता है
कि नहीं पहले जाकर चिकित्सक का हाल चाल जानिए। तो ये सरकार चाहती है कि हम अपने चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं और आपके मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे से हम अपने मरीजों के और इस सरकार के सुंदर चेहरे को दिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं जरूर कहूंगा, और आयुष का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आयुष का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र है। मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारे घर में रसोई का घर है, जो हमारा रसोई है, किचन है, वो भी आयुष का एक प्रयोगशाला है, जहां पर लौंग भी है, दालचीनी भी है, इलायची भी है और तरह तरह के वहां पर ऐसे सामान है जिन सामानों से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो आयुष के लोग, एलोपैथी और आयुष में अंतर है। एलोपैथी बीमारी को उस समय समाप्त करने की दिशा में काम करती है जब बीमारी जो है एक बड़े रूप में आ जाती है, लेकिन आयुष ऐसी चीज का नाम है, ऐसी पद्धति का नाम है कि वो बीमारी होने ही नहीं देती है, बल्कि हमको बीमारी के पूर्व में ही इंगित करा देती है, चाहे योग के माध्यम से हो, चाहे वो सोना बात हो, चाहे एनीमिया हो, चाहे मर्ड बात हो, चाहे स्टोन बात हो, चाहे सूर्य बात हो। बहुत तरीके से आयुष एक विशाल है। और आयुष की यदि बात करेंगे तो जब बजरंगबली को, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो बजरंगबली जी ने पहाड़ उठाकर लाकर दे दिया था। तो आयुष तो चाहे भगवान बिरसा की बात करेंगे तो भगवान बिरसा भी जो है आयुष पद्धति से ही मैं कहूंगा कि इलाज करते थे। तो ये आयुष का बहुत बड़ा क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार न सिर्फ आयुष के क्षेत्र में बल्कि मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने कई विषय पर बात की तो हमने एक बार उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि गरीब बच्चों के सीने में छेद होता है और वो छेद जो है वो छेद के चलते भी बहुत सारे बच्चे जो काल के काल में समाते हैं, या आज के दौर में जो खान पान है उससे हृदयघात बहुत तेज गति में हो रहा है। आज भी, कल भी सुबह मेरे एक साथी को हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ साइंस संस्था को कि साइंस संस्था भी जो है हमारी झारखंड सरकार के साथ मिलकर झारखंड के ट्राइबल, बैकवर्ड, कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज के लिए 1000 लोगों का इलाज के लिए मुफ्त इलाज करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब जाएं, आप जितने हमारे CHO हैं वो जब जाएं हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर में तो वहां के गरीब ग्रामीणों को लगे कि उसके परिवार के लोग आ गए हैं। आपका व्यवहार विचार इतना बेहतर और सुंदर हो कि जिस आशा विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसी खुशी के साथ मुख्यमंत्री जी आपको आगे चल के प्रशस्ति पत्र बांटे और आपको जो है हम लोग यही तक नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग इसको आगे चल के, आप तो अभी हमारे नवनियुक्त चिकित्सक हैं, हम लोगों ने अपनी सैया बहनों के लिए भी ग्रेड का निर्धारण किया है कि किसको गोल्डन देना है, किसको ब्रॉन्ज देना है, किसको सिल्वर देना है और हम उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं ताकि उसको बेहतर हम कैसे कर सकें। और जब कभी भी मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करता हूं तो मेरा पहला बात होता है कि हमारी सैया बहनों का मानदेय कब बढ़ा रहे हैं। तो हम आपको इंसेंटिव देने पर भी विचार कर रहे हैं, हम आपको प्रोत्साहित करने पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात से आप लोगों से आश्वासन भी लेना चाहते हैं कि जब आप जाइए हेल्थ और वेलनेस सेंटर में तो लोग ये कहें कि मुख्यमंत्री जी ने अपना दूत भेजा है। मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि चिकित्सकों को देवदूत कहा जाता है, तो देवदूत भेजा है और आपके द्वारा उस इलाके का कल्याण हो, यही आशा विश्वास के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, जोहार, प्रणाम, सलाम। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब आज के इस शुभ दिवस पर वो शुभ घड़ी बिल्कुल हमारे सामने, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, वक्त आ गया है नियुक्ति पत्र के वितरण का। एक बार जोरदार तालियां पूरे जोश के साथ, तालियों के माध्यम से हम धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में हमारे माननीय मंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण का। और तालियां होती रहे, जोश बरकरार रहे। इन्हीं तालियों के बीच मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया चलने का
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें सर। साथ में सहयोग माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं। मैं आवाज दे रही हूं डॉक्टर विनीता चौधरी। तालियां लगातार होती रही। डॉक्टर सत्यनारायण भाकर। नियुक्ति पत्र झारखंड आयुक्त क्षेत्र के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को। तालियां होती रही। पीयूष कुमार, डॉक्टर पीयूष कुमार। आपको बता दें आज के दिवस पर कुल 181 लोगों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच ये नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है। इस वक्त सांकेतिक रूप से 12 डॉक्टर्स के बीच ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री। प्रिया कुमारी जी, डॉक्टर के रूप में अब डॉक्टर प्रिया कुमारी के लिए ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रही हैं। तालियां आपकी तरफ से हो। डॉक्टर कंचन कुमारी, डॉक्टर कंचन कुमारी। राहुल कुमार, निशा जायसवाल, निशा जायसवाल, डॉक्टर निशा जायसवाल को ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये वितरण और अब समय आ गया है MOU का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट एंड अहमदाबाद। मैं आमंत्रित करती हूँ MOU के लिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हस्ताक्षर कर आदान प्रदान होंगे। झारखंड सरकार झारखंड सरकार और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट तथा अहमदाबाद के बीच ये MOU साइन हो रहा है। तालियां हो जोरदार आपकी तरफ से। कई सकारात्मक इसके जो परिणाम हैं वो सामने आएंगे इस MOU के स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में, और भी विकास इस MOU के माध्यम से और भी सुविधाएं यहां बढ़ने वाली हैं। हस्ताक्षर के बाद अब आदान प्रदान। तालियां जोरदार। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट एंड अहमदाबाद, रन बाय PMSRF। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं इस MOU के लिए जो बहुत बेहतरीन परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाने वाला है। जहां हर क्षेत्र में झारखंड विकसित हो, विकसित झारखंड बनाने के लक्ष्य के साथ